कल रात से हम लोग एडमिट है, तो अभी सुबह-सुबह एक बार सर से दिखाना था, मतलब डॉक्टर से, और फिर पता चलेगा कि लड्डू को डिस्चार्ज कब तक मिलेगा। और मैं तो आज की उम्मीद में थी कि डिस्चार्ज हो जाएंगे, लेकिन मतलब हालत में ऐसा कोई सुधार था नहीं, तो आज तो डिस्चार्ज नहीं हो पाएंगे, क्योंकि फिर हम जब डॉक्टर से मिले तो हमें पता चला। बट फिर ठीक है, और इसका फिट होना ज़रूरी है, तो ठीक है, एक दिन और रुकना पड़ेगा। फिर यहाँ पे बारी आई थी हमारे रूम चार्ज और सारी चीज़ें, पेमेंट जो भी था वो देने का। तो ये सब करने के बाद मेरे हस्बैंड जाएंगे घर पे। एक राउंड वो घर से आ चुके हैं, मतलब कुछ चीज़ें, छोटी मोटी चीज़ें, अब इतना आइडिया था नहीं, रात में अचानक से एडमिट हुए थे, तो जो भी चीज़ें हैं लाने जाएंगे। फिर कल शाम में लड्डू ने बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग और ये सारी चीज़ें की थी। जैसे ही हम लोग आए थे ना कुरियर डिस्पैच करके, तो मैंने लड्डू को ले रखा था, मेरे कपड़े पे की थी, बिस्तर पे की थी, सब एकदम गंदा पड़ा था। तो ये जाएंगे तो ये भी धोएंगे, तो ये 11 साढ़े 11 बजे तक जाएंगे। उससे पहले उन्होंने मुझे नाश्ता बना के बोला कि ला के दे देता हूँ, तो मैं वही इंतज़ार कर रही थी। तो वो गया था लड्डू के लिए दलिया बनाने के लिए, क्योंकि खाई रहेगी। तो वो आए तब तक लड्डू सो चुकी थी, तो वो भी पास में लेट गए। मैं आपको दिखाती हूँ नाश्ता खुद से आज दलिया बना के लेके आए हैं। और घर गए तो अनमोल भी जगा हुआ था, तो उन्होंने अनमोल को भी थोड़ा सा दलिया और ये सब चीज़ें खिला दिया। और एक बार और जाएंगे तो उसको फिर उस वक्त दही चूड़ा ये खाता है अनमोल, या फिर दूध चूड़ा खाता है, तो उसमें से कुछ भी जो भी होगा वो उसको खिला के आएंगे। और चाय हम लोग पी रहे थे, इंतज़ार कर रहे थे लड्डू के जगने का। और ये लेके आए थे हस्बैंड दलिया, जो कि लड्डू रानी के लिए बनी है। और हाँ, बहुत लोग के जो ऑर्डर जो मैंने कल दिन भर में लिए हैं ना, अब वो बनाने भी हैं, तो मैं धीरे धीरे अब स्टार्ट करूँगी। और सामान बोले हैं, मतलब बता दी हूँ सारा चीज़ लाने के लिए। दुर्गा माँ वाली ईयरिंग और सबसे पावरफुल चीज़ आज मैं बनाऊँगी, क्योंकि वो कल दिन में ऑर्डर आया था, दुर्गा माँ वाली ईयरिंग्स। और फिर हम लोग सोचे घर पे किसी को परेशान क्यों करना खाने पीने के लिए, तो हमने ना ब्रेड और मिर्ची बड़े ये करके मार्केट से ही मंगा लिए। तो अब मैं जा रही हूँ ब्रश करने, करीब 12 बजने आ गए होंगे। और यहाँ पे मिर्ची बड़े और ब्रेड लेके आए थे हस्बैंड, तो ये हमारा खाना हो जाएगा। और वैसे भी लड्डू थोड़ी फिट हो जाए बस, तो घर जाना ही है, घर का खाना बना के खाना ही है। अभी नहीं पॉसिबल है, और मैं नहीं जा पाऊँगी घर पे, क्योंकि कोई एक इंसान यहाँ रहना बहुत ज़रूरी है। और अगर वो यहाँ रहेंगे तो मुझे पैदल जाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है कि मैंने स्कूटी चलाना नहीं सीखा। और अगर मैं यहाँ रहूँगी तो वो अपना आराम से स्कूटी से जाएंगे और सामान लेके आ जाएंगे, तो यही करना है कि वही जाएंगे। और पूरे दिन लड्डू को ऐसे ही लेके खड़े रहना पड़ रहा है, और रात में भी वो नहीं सो रही है, तो रात में भी ऐसे ही खड़े रहना पड़ता है। तो जब सोती है तो थोड़ा सा मैं भी जाके लेट जाती हूँ कि मेरी भी आँख लग गई, तो बस आँख लगी और फिर तुरंत जगा दो, तो फिर मेरा ना माइग्रेन का दर्द स्टार्ट हो जाता है सिर में, और वो सब हो रखा है मेरे भी। बट कैसे भी ये कि 2 दिन निकल जाए। और यहाँ पे हाँ, बहुत सारे लोग मुझ पे भरोसा करके ऑर्डर्स अभी भी कंटिन्यू रख रहे हैं। और सब पता है, जिनके भी कल शाम के बाद आए ना, मैंने सबसे बात करी, सबसे जिससे भी जैसे हो पाया, मैसेज में, कॉल पे। जब लड्डू से हो गई थी ना, तो मैंने सबसे बात किया, तो सबका यही रिस्पॉन्स था कि आप कोई जल्दी नहीं है, कोई इतना हार्ड एंड फास्ट नहीं है, आप आराम से लो अपना समय, अपनी बच्ची का भी ध्यान दो, आप आराम से बना के भेज देना। तो मुझे इतना अच्छा लगा। और सबका ये भी, कई लोगों ने तो उसके बाद भी, लड्डू को एडमिट देखने के बाद भी ऑर्डर्स दिए हैं, और एक साथ कितनी कितनी सारी ज्वेलरीज़ के ऑर्डर्स दिए हैं, और उन्होंने पेमेंट भी डाल दिए हैं। और उन्होंने ये कहा है कि हम लड्डू से प्यार करते हैं, ये सिर्फ इसलिए है, और आप कोई ऐसा वो नहीं है कि आपको तुरंत मुझे बना के भेज देना, आप आराम से अपना समय लेना, और जब आप फ्री होंगे, जब आपकी लड्डू ठीक हो जाएगी, तब आप बना के भेजना। तो इतना सारा प्यार, मतलब कि इतना तो कोई, मतलब कि आप लोगों का चेहरा मैंने आप सबका नहीं देखा है, पर इतना ज़्यादा प्यार कोई नहीं दे सकता है जितना मतलब सबसे मिल रहा है। मुझे बहुत बहुत लोगों के मैसेज आ रहे थे, कमेंट्स आ रहे थे कि लड्डू का नज़र उतार लेना। फिर बहुत सारे सजेशन, सब लोग पूछ रहे थे लड्डू के बारे में पूरे दिन। तो फिर मैं भी सोची ना, चलो थोड़ा सा चेंज वेंज कर लेती हूँ, मैं भी खा ले। मुझे भी बहुत तेज़ भूख लग गया था, क्योंकि मैं फीडिंग कराती हूँ ना लड्डू को, और फीडिंग कराने वालों को थोड़ा सा भूख जल्दी लगता है, बट फिर भी मुझे 1 बज चुका है। और फिर मेरे हस्बैंड कहते कि तू पूरा पैकेट खा जाओ ब्रेड का। मैंने कहा नहीं, ये भूख का मतलब ये नहीं कि तभी खा जाऊँ, बस खा के थोड़ा सा पानी पी लूँ, ताकि मैं अपने बाकी के सारे काम कंप्लीट कर पाऊँ यहाँ से। और
पूरी रात जगना पड़ रहा है अभी तो। और कोई बात नहीं, हो जाएगा जल्दी से ठीक। अच्छा हाँ, मैं आपको बताना भूल गई, बहुत सारे लोग पूछ रहे कि कैसे हुआ, क्या हुआ। तो मैं बताना चाहूँगी कि वायरल फ़ीवर आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ पता नहीं कैसे हर 1.5 महीना पे हो ही जा रहा है। और इस बार पिछली बार भी हुआ था पापा को, तो घर में फिर एक एक करके सबको हुआ। फिर इस बार फिर से पापा को हो रखा था और उसी वक्त जस्ट हम लोग लड्डू को टीका लगा के गए थे, तो उसको भी हो गया। तो टीका लगा हुआ था और साथ में उसको वायरल फ़ीवर भी हो गया, तो शरीर ना थोड़ा सा ज़्यादा कमज़ोर पड़ गया। और बस यही रीज़न था कि हमें एडमिट कराना पड़ा। और शाम में हमें कॉल आ गया था कि अनमोल की भी सेम सिम्टम्स है, सेम चीज़ें हैं, तो हमें उसे भी लेके आना है। यहाँ पे शाम में डॉक्टर बैठते हैं, तो उनसे दिखाना है। और मैंने हस्बैंड को बोला कि तुम फिर जाओ जल्दी और देख लो, उसको लेके आना हो तो। ये भी थोड़ा सा बोली कि मतलब रेट देखी तो उसको मांगने लगे, तो उसको थोड़ा सा दे दिए। और मैं यहाँ दुर्गा माँ वाली इयरिंग्स बनाने में लग गई थी, क्योंकि ये कल दिन का ऑर्डर था। तो मेरी कोशिश थी कि मैं सारा जो मोती वाला काम है, धागे वाला काम है, वो करके और ग्लू से स्टिक करके रख दूँ ताकि वो सूख जाए। और हाँ, जिनके भी थोड़े से ऐसे ऑर्डर्स हैं ना, जैसे कि हेयर बैंड्स है और बहुत सारी ऐसी ज्वेलरीज है ना जो मैं स्टैंड पे लगाती हूँ सूखने के लिए, तो मैं यहाँ पे स्टैंड और सारी चीज़ें तो मंगा नहीं सकती हूँ, तो वो सारी चीज़ें ना मैं घर जाने के बाद बनाऊँगी। और कुछ मंगलसूत्र मैं कल बना के आई हूँ, घर से ही बना के आई हुई हूँ, तो वो सारी चीज़ें तो मेरी हैं बनी बनाई। और यहाँ से फिर जाऊँगी ना, तो मंगलसूत्र के लिए भी मैं ज़्यादा सामान यहाँ नहीं फैला सकती, क्योंकि उसकी छोटे छोटे से लॉकिंग बीड्स होते हैं, पेच होते हैं, ये सारी चीज़ें। तो इतना सामान यहाँ फैलाने से अच्छा मैंने कहा कि चुपचाप सिर्फ मोतियाँ लेके आ जाना, ताकि मैं आराम से दुर्गा माँ वाली इयरिंग्स बना लूँगी बैठ के। और दुर्गा माँ वाली इयरिंग में ना काफ़ी टाइम लगता है और बीच बीच में लड्डू जग भी जा रही है ना, तो थोड़ा सा ये सब में मुझे मैनेज करना पड़ेगा। सारी ज्वेलरीज जो भी मैं बना रही हूँ ना, मैं सब आपको कल के व्लॉग में एक साथ दिखाऊंगी। और सबके ज्वेलरीज पहुँच भी रहे हैं, जिनके कल तक मैं डिस्पैच कर चुकी थी, परसों तक कर चुकी थी, तो उन सब के पहुँच रहे हैं, सबके रेस्पॉन्स भी आ रहे हैं। मैं सबके रेस्पॉन्स भी लगाऊंगी। और बहुत सारे जो कल शाम के बाद वाले थे, सबको मैंने बता दिया कि मंडे को मैं आपके डिस्पैच कर पाऊँगी, क्योंकि मैं यहाँ से अगर सैटरडे डिस्चार्ज होती हूँ तो रात में बना के सूखने के लिए रख दूँगी, संडे वो प्रॉपर रेडी हो जाएगा। और संडे को हमारे यहाँ से कोई डिस्पैच होता नहीं है ज्वेलरी, तो मुझे फिर एक दिन एक्स्ट्रा रखना पड़ेगा, वरना मैं संडे को तो कर ही देती डिस्पैच। बट कोई बात नहीं, मंडे को 110% मैं अभी के सारे करूँगी। और फिर उसके बाद जो मुझे ऑर्डर्स आज दिन भर में जो मिल रहे हैं ना, फिर मैं उनको उसके बाद मतलब ट्यूसडे वेडनेसडे ऐसे करके मैं नेक्स्ट वीक सारे पूरे करूँगी। सबने तो ये, कई लोगों ने तो ये भी कहा आप महीने भर बाद भी भेजोगे ना, कोई दिक्कत नहीं, हमने सिर्फ लड्डू से प्यार किया, लड्डू के लिए सब डाल रहे हैं। और उसी के लिए ये ज्वेलरीज ले रहे हैं, उसी के मतलब कि होता है ना कि उसके प्यार में मेरी मेहनत भी उसके प्यार से मतलब सफल हो रही है, तो उसको सब लोग प्यार कर रहे हैं, इसलिए तो थैंक यू बोलना चाहूँगी। और मैं 1 महीना जो लोग बोल रहे हैं ना, मैं उनको बताना चाहूँगी 1 महीना तो नहीं, मैं 1 हफ्ते में ही अगले हफ्ते सबके प्रॉपरली भेजूँगी। और जिन लोगों को थोड़ी सी भी अगर होगी जल्दी ना, तो आप लोग प्लीज़ बता दीजिएगा, क्योंकि हाँ, मैं उनकी भी बना के भेजूँगी। तो आप लोग ये मत सोचिएगा कि लड्डू की तबीयत ठीक नहीं है तो सब लोग इंतज़ार करें आराम से, ऐसा कुछ भी नहीं है। और डिस्चार्ज होते ही मैं लग जाऊँगी बनाने में। और हाँ, बहुत सारे लोग सजेशन दे रहे हैं कि आप एक हेल्पर रख लो, आपके काम बहुत बढ़े हुए हैं, और इस तरह से आपको देखते हैं ना करते हुए हम लोग खुद ही कंफ्यूज होते कि कैसे एक औरत इतना कुछ संभाल रही है। तो मेरे हस्बैंड का भी है मेरे साथ बहुत सारा सपोर्ट, तो इस खाना पीना और सारी चीज़ों में उनको बनाने में बहुत कुछ उन्हीं का वो कहते हैं ना कि योगदान रहता है। और हाँ, ज्वेलरीज बनाने में, पैकिंग करने में, और फिर उसके साथ साथ अपनी बच्चों का भी ध्यान देने में थोड़ा सा मेरा वो हो रहा है। और मैं देख रही हूँ मैं भी, बट थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम आ रहा है। यहाँ पे बोल रहे हैं मेरे हस्बैंड की कोई हेल्पर जल्दी मिलेंगी नहीं, तो ये प्रॉब्लम आ रहा है। आपके जोधपुर से हो, मेरे आसपास से हो, अगर आपके जान पहचान में कोई हो, कोई ऐसा, तो जो ट्रस्ट हो सके, बच्ची है मेरी छोटी सी, तो इस हिसाब से आप बताना ज़रूर कि कोई हेल्पर मिल सके। तो बाकी मुझे नहीं पता लग रहा है। और मैं थोड़ी सी मेरी एज की ही देखना चाहूँगी, जो कि मेरी एज की होंगी, तो वो बच्चे को संभालने में और सारी चीज़ों में होता है ना कि वो समझ पाएँ। तो मैं मतलब कि ये बताना चाह रही थी कि ताकि अगर किसी के नोन में हो, कोई जान पहचान में हो, तो फिर आप बताना ज़रूर। और
चलिए, तो फिर यहाँ पे अनमोल भी आ चुका है, तो अनमोल को भी दिखाना है हमें। और वो डॉक्टर से, नर्स से पता है क्या बोल रहा था, पूरे हॉस्पिटल में चीख चीख के सबसे यही बोला, अरे मुझे भी तो कोई दवाई दे दो। हम लोग बहुत हंसे। मैं कहा अरे तुम थोड़ा इंतज़ार करो, लेट से हुआ है तो तुम्हारा थोड़ा लेट से नंबर आएगा। और ये पता है, ये वायरल फीवर जब चल रहा है ना, सबको ऐसे लपेट में ले रहा है। और पिछली बार ना सबसे पहले हुआ था पापा को, फिर ऐसे ही कनिका को हुआ था, अनमोल को हुआ था, हस्बैंड को हुआ था, फिर मुझे लास्ट में हुआ था। उस वक्त मम्मी तो थी नहीं यहाँ पे, तो ऐसे करके हुआ था। इस बार अभी पापा को हुआ, लड्डू को हुआ, अनमोल को हुआ, और फिर मुझे डर लग रहा है कि कहीं हमारा भी नंबर ना आ जाए, क्योंकि अभी बहुत सारा काम पड़ा है। घर भी संभालना होता था, सारी चीज़ें भी करनी होती थी, और बच्चों को भी देखना होता था, और मेरा ऑनलाइन तो था ही था, ज्वेलरीज भी बनाती थी, क्योंकि वीडियोस तो जाते ही थे ना मेरे। उस वक्त मैं हाँ सेल नहीं करती थी, बेचती नहीं थी, लेकिन हाँ किसी को बेचती नहीं थी ज्वेलरी, लेकिन बनाती तो थी। तो मेहनत तो उस वक्त भी बहुत लगता था। वही मैं सोचती हूँ ना कि एक समय पे जब अकेले पे पड़ा, मैंने भी किया, बट जब मुझे ज़रूरत पड़ती है ना, तो सब लोग थोड़े से वो हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो कोई बात नहीं, आज मम्मी पापा भी मिलने आए थे, आपने ब्लॉग में देखा होगा। और इसके बाद फिर रात में लड्डू को बहुत ज़्यादा कफ था, तो हमने ये भाप वगैरह दिया। पूरी रात हम लोग ऐसी जगह रहे हैं, पता नहीं कल भी डिस्चार्ज होंगे कि क्या होगा, पता नहीं है, कुछ पता नहीं है। लेकिन हाँ, आप सबके प्यार के लिए थैंक यू, थैंक यू।